हरिओम। आज बहुत प्यारा भगवान जी का प्रसाद इतना प्यारा है जो हम सब जिस कोने से भी सत्संग सुन रहे हैं। जब हम सत्संग में आए तो हमें बोला गया ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, अभी अपनी कृपा आप कर। इसका मीनिंग क्या हुआ? सुबह हमने सत्संग जाना है, ज़िंदगी में सत्संग आया है। अगर आप पीछे पीढ़ियों में देखोगे, हमारे दादी जी, नानी जी, कितने के माँ बाप भी सत्संग में नहीं होंगे, भाई बहन नहीं होंगे, लेकिन मुझे चुना गया इस खानदान में से, वो भी ब्रह्म ज्ञानी गुरु जो लोक भी सुधार रहा है परलोक भी। क्योंकि इधर भी चलना कैसे है, वो गीता का ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी गुरु भगवान जी ने हमें बताया कि चलना कैसे है। इसको हमने ये समझना है। जब मैंने सुबह, अभी तो सत्संग जाना नहीं है, लेकिन जब हमने जाना होता था हम अलार्म लगाते थे। अलार्म लगता हम क्या करते, कृपा बरस रही थी, मैंने हाथ से अलार्म बंद कर दिया और मैंने रजाई लेके सो गई। इसका मतलब कृपा बरसी, लेकिन मैंने अपनी कृपा आप नहीं करी। उस समय मैं सोचती थी सूरज निकल गया, दूध वाला आ गया, सेवाधारी आ गई, और मैं तो ऐसे करके तुमको अपना ब्लैंकेट, रजाई, जो भी चादर ऊपर लिया है उसको फेंको। वो हुआ अपनी कृपा आप करो और बाथरूम में चले जाओ। दिस इज़ वॉट आई यूज टू डू व्हेन वी यूज टू गो टू द सत्संग। आज तो वो चीज़ नहीं है। अभी इस समय क्या हुआ बताते हैं। एक 70 साल के बुजुर्ग थे, उन्होंने सुबह अपना आईने में अपना चेहरा देखा और उनको देखा डार्क सर्कल्स हो गए, वाइट बाल हो गए, सब कुछ झुर्रियाँ पड़ गई। क्या हो गया, मेरी जवानी कहाँ चली गई? तो जवाब किसने दिया कि आप इतना बिज़ी रहे, हम सब के लिए है, हम इतना बिज़ी रहे दुनिया में, पता ही नहीं चला, क्योंकि सत्संग नहीं था। ये उसकी बात कर रही हूँ जिसके पास सत्संग नहीं था, और जिसके पास सत्संग है वो भी ऐसा कर रहा है, तो फिर तो खुदा बचाए, भगवान बचाए, गुरु बचाए, वो कुछ नहीं कर सकता कोई भी। निंदा चुगली में, दूसरे को देखने में, पैसा कमाने में ही और मोह में और ग्रस्त होते गए और जीवन निकल गया। भजन की वो 2-3 लाइनें हैं। ओम जपा करो मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो इशारा मिल ही जाएगा। ओम जपा करो। सुनिए, ये 2 लाइनें बहुत अच्छी हैं। कैसी बातों बातों में डल गई उम्र, कैसी बातों बातों में डल गई उम्र, वक्त वो कहाँ से आए गया जो गुजर, देर हो गई मगर फिक्र ना करो, किनारा मिल ही जाएगा। ओम जपा करो। क्यों भटक रहे हो जहाँ किसके वास्ते, क्यों भटक रहे हो जहाँ किसके वास्ते, कौन है जहाँ तुम्हारा क्या तलाश है, मुख पे ये सवाल है कुछ जवाब दो, इशारा मिल ही जाएगा। ओम जपा करो। ये हम सबका हाल है, मुख पर ये सवाल है, क्यों भटक रहे हो जहाँ, कौन है तुम्हारा, कैसी बातों बातों में, वो देखते जी मैं बूढ़ा हो गया, कैसी बातों बातों में समय बीत गया,
कहाँ उलझे हुए थे हम, क्योंकि कोई सद्गुरु सत्संग नहीं था जीवन में। ईश्वर कृपा तो हुई, गुरु भी मिला, फिर अपनी कृपा नहीं करी। तो होता क्या है, जब भी बुजुर्ग जवानों के बीच बैठेंगे तो कंपैरिजन करेंगे, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे, तुम कमज़ोर हो, हम ऐसे थे। उन बेचारों के पास और कुछ नहीं होता। जिसने उगता सूरज नहीं देखा उसने जीवन शुरू ही नहीं करा सुबह में। सबसे पहले साधक का जीवन शुरू होता है 11 to 10 to 4, 11 to 3 और 4, ये सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय जो हम ऐसे चलते हैं और आप लोगों तक हम ये सत्संग पहुंचा सकते हैं। अपनी रहनी जीते हैं तो आपको भी देते हैं। हम भी सोए पड़े हों, सूरज उठ गया है, कुछ नहीं है, तो हम आपको क्या देते आज। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी सारे सेल जो ग्रे सेल्स होते हैं वो एज्ड होना शुरू हो जाते हैं। भगवान जी तो बोलते गुरुमुख कभी ना बूढ़ा होए। गुरुमुख कभी बूढ़ा नहीं होता है, क्योंकि वो गुरुमुख होता है। लेकिन जो गुरुमुख नहीं है वो क्या होता है, एज्ड होना शुरू हो जाता है, ब्रेन एजिंग होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे न्यू न्यूरॉन्स जो हमारे अंदर हैं, हमें राइट खाना नहीं, राइट स्लीप नहीं होती है, ऊर्जा नहीं होती है, तो हम ढीले ढीले तमोगुण में पड़े रहते हैं। हमारा सिस्टम ठीक होना चाहिए, हमारा बीपी ना हाई ना लो, पैनक्रिया ठीक चल रहा है, इंसुलिन ठीक बन रही है, ना ज़्यादा है ना कम है, कोई चिंता नहीं है, धन्ना साईं बैठा है, हम उनके वचनों पे चल रहे हैं। और क्या चाहिए। बुढ़ापे में क्या होता है, इतना इरिटेशन हो जाती है कि हमारी ज़िंदगी फ़्लाइट मोड पे, शरीर ही फ़्लाइट मोड पे चला जाता है। ऐसा प्रकृति ने हमारा बनाया हुआ है। दिमाग में डर चिंता रहता है, क्योंकि गुरु के कहने में नहीं है, आज्ञा में नहीं है, सब समय डर रहे हैं। जो गुरु से नहीं डरा उसको कोरोना डरा रहा है आज, ये हम सब देखते हैं। और जब शरीर मरता है, अभी तो आप सब ने लाइव देखा है कोरोना के समय, जब शरीर मरता है तो नया बन जाता है। आगे जो गुरु भगवान ने हमें बताया, छोटा बच्चे को अभी कुछ याद नहीं है, पुरानी मम्मी भूली नहीं और नई मम्मी उसको मिल जाती है, उसमें मोह शुरू हो जाता है। मैं मेरेपन का जाल फैल गया, नए सिरे से फिर जाल शुरू हो जाता है। ये कहानी है हमारी जो गुरुदेव बताते हैं। पुनरपि जन्मिंग पुनरपि मरणन पुनरपि जननी जष्ठरा शयनम। ये बार 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 माँ के गर्भ से आवागमन में आना, इट मीन्स गुरु की हमने कुछ भी परवाह नहीं करी, उन्हीं के बार बार जन्म होते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं। तो ईश्वर कृपा से, और सुनिए ध्यान से, ईश्वर कृपा और अपने बहुत सारे पुण्य इकट्ठे करे होते हैं, पुण्यों के प्रताप से फिर हमें जीवन में सत्संग और सद्गुरु का आगमन होता है, जो हम सब में हुआ है। हम सब चुने हुए बच्चे हैं, किंगडम ऑफ गॉड के हैं, ईश्वर सृष्टि के हैं। हम उस पे नहीं चलते हैं तो अपने को छोटा समझते हैं, नीचे का समझते हैं, क्योंकि दवाई डॉक्टर की नहीं खाई है हमने, समय का सदुपयोग नहीं करा, अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझा, समझदारी नहीं आई, एज के साथ हम समझदार नहीं हुए। हमें इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले हैं और हमारी ना समझी देखो। बड़ी उम्र की बेचारे साधक जो आते थे सत्संग हाल में, मुझे तो बच्चियां दिखती थी, वो मेरे से भी कितनी बड़ी बड़ी होंगी, बड़े बड़े पोते दोते, और बैठी हैं बेचारियां, कैसे पहला चक्कर भी नहीं खुला हुआ, किसी कारणवश पहुंच गए सत्संग हाल में। आज क्या हुआ, उधर ही गए, जो छाती पे इतना बड़े मोह वालों को रख के आई थी, वो आज उधर ही उनके साथ बैठी हैं। प्यारे गुरु क्या करे, गुरु क्या करे, जिसने जो जो सोचा धीरे 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 उसको वहीं बिठा दिया। मुझे क्यों नहीं बिठाया, क्या रीज़न है। अरे जब वैल्यू करोगे कि सतपुरुष क्या है, ईश्वर कृपा क्या है, गुरु कृपा क्या है, अपनी कृपा मैंने ये करनी है कि मैंने गुरु की वैल्यू करनी है। हीरे मोती जो लॉकर में रखे हैं उनकी वैल्यू नहीं। जब मैं दुनिया से जाऊंगी मेरी तिजोरी गेट तक भी नहीं आएगी, प्लीज़ डोंट गो, शी वोंट क्राई फॉर मी। मेरा यही धन जो मैंने गुरु के वचनों को अंदर में लिया, निश्चय लिया, गुरु ने ही कराया कि मेरा लास्ट जन्म है, अंतिम जन्म इस धरती पर, मेरे से जितना फ़ायदा दूसरों को मिल जाए, यही तो मेरा गोल है।
जितना फ़ायदा दूसरों को मिल जाए जो मैंने लिया है, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी कमा रही हूँ इसमें से। जस्ट मुझे खुशी मिलती है अपनी कमिटमेंट गुरु के साथ। जो जो मेरे पास है मैं बांट जाऊँ, मैं शमशान में कहाँ लेके जाऊँगी, यही मेरा गोल है और कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। मत गलत समझना। जिस कारण से आपके लिए एवरीडे एनलाइटनमेंट चैनल, डिवाइन एनलाइटनमेंट, सब जगह मेहनत हो रही है, डिवाइन हीलर पर मेहनत हो रही है, लेकिन छोटी सोच वाले लोग क्या सोच रहे होते हैं, बहुत तरस आता है। वी ब्लेस देम। आपकी सोच और बड़ी हो। साधु था ना, उसको तंग कर रहे थे लोग, तो उसने, दूसरे ने बोला मैं इनको मारूं, तो बोलता है नहीं, इनको मारो नहीं, इनकी बुद्धि को पलट दो। किसी दुश्मन के लिए भी गलत मत सोचो, बोलो भगवान इनकी बुद्धि पलट दो। वो नाव में थे, बोला वे नाव उल्टी कर दें, बोलते नहीं इनकी बुद्धि उल्टी कर दो, तो भगवान भी खुश हो गए। आकाश से फूल बरसे थे। हमारी सोच ऐसी पॉजिटिव होनी चाहिए सबके लिए। तो आज का जो भगवान जी का प्रसाद था, टॉपिक था, ईश्वर कृपा से और अपने पुण्य प्रतापों से हमें जो सत्संग में पहुंचते हैं, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, अपनी कृपा आप कर। जिन्होंने नहीं करी, आज हम वही है। सदियों से सत्संग सुन रहे हैं, 20-25 साल का तो मुझे अनुभव है सुनाने में। सुनने की साल अलग है, 40 ईयर्स होने लगे हैं। वो आज भी चैनल पे सुन रहे होंगे, चाय बनाते बनाते काम खत्म, इतने तक ही रह गए। बताइए क्या हो, जैसे किसी और का सुन रहे हैं ऐसे ये सुन रहे, क्या फ़र्क है। पर बच्चे की पढ़ाई अपनी 3 साल में ख़त्म करवा देते हो। डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, हम क्या बने। इसलिए आप सब बच्चों को बोल रही हूँ, मेरे से ही सीख लीजिए। जो भी हमें दिया गया है हम दूसरे में बांट के जाएं। बांटो बांटो बांटो। जो दोगे, ज्ञान दान सबसे बड़ा है। शुरुआत कहीं से तो करो प्यारे बच्चों। सिर्फ बोलते जाओगे ये नहीं हो रहा, ये काम नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा। काम क्यों नहीं बनते हैं ये भी सुनिए। सुबह सुबह जब घर से बाहर जाओ, उठते जाते साथ कभी पहले किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी सेवादारी से झगड़ा मत करो, किसी को बुरा भला मत बोलो। घर के बुजुर्गों के पाँव छू के जाओ। पड़ोस में कोई है तो उसे खुद हरिओम या हेलो जो भी बोलना है बोलिए। रास्ते में कोई स्वीपर है उस पर गुस्सा, छोटे ये सारी शनि के मारे हुए लोग होते हैं, उन पे गुस्सा मत करिए। प्यार, हंसना सीखो, प्यार से बोलना सीखो। कैसा लगता है ये जीवन, आवागमन करना है बार बार, नहीं ना। ये छोटे छोटे टिप्स भी आपको देती हूँ घर के लिए। बड़े बुजुर्ग हैं, सारे हैं, प्लीज़ प्लीज़ सेवा कर लो, दुआएं ले लो, कौन देगा। आगे संत लोगों की कदर करो, आगे आपको मिलेंगे ही नहीं संत लोग। कोई सत्संग नहीं, आगे आगे जो समय आ रहा है, हो सकता है चैनल भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, हम तो कहीं के नहीं रहे। फिर आगे आगे कम होते जा रहे हैं विद्वान लोग, संत लोग। कलयुग में सब नीचे के लोग होंगे, छोटी जात के। विद्वान नहीं मिलेंगे आपको। अभी भी कदर कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, शायद आपको कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है, क्यों भटक रहे हो जहाँ। हरिओम हरिओम हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद पूरे खानदान में लगे, पूरी दुनिया में लगे। भगवान मेरा गुरु इतना स्ट्रांग है, वो निराकार होके और स्ट्रांग बन चुका है, पहले साकार थे वो। हरिओम।